आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसका इल्म तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को होगा या कारीगर हजरात को होगा, लेकिन बताए आपको किसी ने भी नहीं होंगे। आपकी हार्ड ड्राइव का कार्ड ख़राब हो गया है और मेरी वीडियो को देखकर आप अपने कार्ड को ठीक करने में नाकाम हो गए हैं, तो आप सेम कंपनी की सेम कैपेसिटी की एक डोनर हार्ड अरेंज करके उसका कार्ड उतार के अपनी ख़राब हार्ड पे लगा के अपनी हार्ड को चला सकते हैं। लेकिन पुराने हार्ड से बायोस, ईप्रोम, फर्मवेयर या उसकी कंट्रोलर चिप को भी साथ में लगाना पड़ सकता है। नंबर 2, अगर आपकी हार्ड बायोस के ख़राब होने से नहीं चल रही तो फिर आपको डोनर हार्ड का कार्ड भी काम नहीं देगा। देन आपको अपने हार्ड ड्राइव की बायोस रीसेट करना पड़ेगी, बायोस रीइंस्टॉल करना पड़ेगी, या सेम कंपनी सेम वेंडर का कार्ड अरेंज करने के साथ साथ उस पर साइट कोड और डेट कोड को भी आपस में मैच करके लगाना पड़ेगा। देन जाके आपकी हार्ड चलेगी। तीसरा पॉइंट जो सबसे ज़रूरी है, अगर आपकी हार्ड का कार्ड मीडिया सेक्शन में मोटर के शॉर्ट होने की वजह से ख़राब हो गया या मीडिया सेक्शन में किसी शॉर्टिंग की वजह से ख़राब हो गया है, तो जैसे ही आप डोनर हार्ड का कार्ड इस अपनी हार्ड पे लगाएंगे तो आपका कार्ड तो ख़राब था ही था, ये नया वाला कार्ड भी ख़राब हो जाएगा। जितने भी कार्ड लगाते जाएंगे वो सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे। अगर आपकी हार्ड का कार्ड, पीसीबी, बोर्ड ये ख़राब हो गया है और आप कोशिश करके इसी तरह की, जिस तरह ये 2 TB की हार्ड है, आप सेम कंपनी की सेम कैपेसिटी की एक हार्ड अरेंज कर लेते हैं। आपके जहन में ये है कि चूंकि इस हार्ड का कार्ड ख़राब है तो आप सेम होके हार्ड का कार्ड उतार के किसी तब्दीली के बगैर इस हार्ड पे लगाएंगे तो आपकी हार्ड चल जाएगी। तो इसका जवाब है कि नहीं ओके होगी। 99+ चांसेस हैं कि एक हार्ड का कार्ड विदाउट एनी चेंजिंग दूसरी हार्ड पे नहीं चलेगा। लोग गलत बातें बताते हैं कि जी एक हार्ड खराब हो गई है तो दूसरी हार्ड का कार्ड लें, उस पे लगाएं तो हार्ड चल जाएगी। देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये कार्ड एक सिंपल कार्ड नहीं होता, इसके अंदर ईप्रोम आईसी लगा होता है, इसका फर्मवेयर होता है, इसकी बायोस होती है और एक कंट्रोलर चिप होती है जो कि बायोस या कंट्रोलर चिप इसके जो प्लेट्स हैं उसके साथ मैच कर रही होती है। जैसे ही कार्ड चेंज होता है दूसरा कार्ड इस पे लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मोटर नहीं चल रही, मोटर तो चल जाएंगी लेकिन चूंकि इसका ईप्रोम, इसकी बायोस मिसमैच होने की वजह से आपकी हार्ड हो सकता है शो भी हो जाए लेकिन आप उसमें से डेटा कॉपी नहीं कर सकते। हो सकता है आपकी पार्टीशन शो ना हो सकता है आपकी हार्ड कम जीबी की शो हो, ये भी हो सकता है कि आपकी हार्ड अननोन शो हो, ऑफलाइन शो हो। ये सारे मसाइल का आपको सामना होगा। अच्छा, यहाँ पे अब आप पूछेंगे कि अगर दूसरी हार्ड का कार्ड इस पे नहीं चल सकता तो फिर क्या करें? तो सिंपल जवाब है, आपने पुराने कार्ड का बायोस आईसी और उसकी कंट्रोलर चिप, ये दोनों चिप्स को आपने नए कार्ड पे शिफ्ट करना है। कुछ हार्ड ड्राइव में आपने सिर्फ बायोस चिप को चेंज करना है, उसके बाद आपकी हार्ड चल सकती है। अगर आप सिंपल यूजर हैं, आपको काविया यूज नहीं करना आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं सीगेट की हार्ड की बात कर रहा हूँ और आप चाहते हैं कि काविया चलाने के बगैर मैं एक कार्ड दूसरी हार्ड पे लगाऊं तो वो चल जाए, ऐसा लकी लोगों के साथ एक्सीडेंटली भी हो जाता है कि इत्तफाकन उनको सेम कार्ड मिल गया, उन्होंने लगाया, चल गया। वही लोग कमेंट बॉक्स पे शोर करते हैं कि सब गलत बता रहे हैं, नहीं जी हमने कार्ड लगाया था वो चल गया। वो देखे भाई, आपने लगाया चल गया, आप खुशकिस्मत हैं। सब आपके जैसे लकी नहीं है। यहाँ देखें, लोग रोते फिर रहे हैं, डोनर हार्डें अरेंज की हुई हैं, कार्ड उन्होंने फॉरेन से मंगवा लिए हैं, इंपोर्ट कर लिए हैं, हार्डें इंपोर्ट कर ली हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो रहा। डेटा रिकवरी वाले कितने केस हैं? आप लकी हैं, आपकी हार्ड चल गई है, लेकिन ये फार्मूला नहीं है। अगर आपके पास सीगेट की हार्ड है तो मैं सोल्यूशन बताता हूं आपको। जैसे कि इस हार्ड पे भी आपको नजर आएगा डेट कोड और साइट कोड।
यही आपने सेम कैपेसिटी और सेम कंपनी की हार्ड पे वही डेट कोड और वही साइट कोड, ये दोनों कोड दोनों हार्डों के मिलाने हैं। जैसे ही ये दो कोड मिल गए तो फिर आपको ना बायोस उतारने की जरूरत है, ना कंट्रोलर चिप उतारने की जरूरत है, ना कुछ और करने की जरूरत है। देन आप एक डोनर हार्ड का कार्ड दूसरी हार्ड पे लगाएंगे तो वो कार्ड सीधा सीधा डायरेक्टली चल जाएगा। अब दूसरी बात, जैसे ही हम एक खराब हार्ड पे ओके हार्ड का कार्ड शिफ्ट करते हैं, मैं विदाउट एनी चेंजिंग की बात कर रहा हूं, हमने उसको कुछ भी नहीं छेड़ा, उसकी ईप्रोम को भी चेंज नहीं किया, उसका फर्मवेयर चेंज नहीं किया, यानी क्लोनिंग भी नहीं की हमने, तो वो हमने अपनी पहले वाली खराब हार्ड पे कार्ड लगाया। फॉर एग्जांपल हमारी हार्ड की मोटर बंद थी, हमारी हार्ड ऑन होगी, लेकिन ईप्रोम मिसमैच होने की वजह से हमारी हार्ड से टिक टिक की वॉइसेस आने शुरू होगी। यहां से असल गेम शुरू होती है। वॉइसेस आएंगी तो हम अपने तौर पे खुद को अक्लमंद समझते हुए सोचेंगे कि हमने एक ओके हार्ड का कार्ड तो यहां पे लगा लिया है, अपनी हार्ड पे लगा लिया है, लेकिन इसमें से टिक टिक की आवाजें आ रही हैं, तो इसका मीडिया खराब है, इसका हेड टूट चुका हुआ है। जबकि हकीकत यह है कि उसकी बायोस इसकी प्लेट के साथ मैच नहीं हो रही, जिसकी वजह से टिक टिक की वॉइसेस आ रही हैं। हम सब कारीगर इस बात को जानते हैं। कस्टमर हमें आके बताता है कि मैंने कार्ड चेंज करके देख लिया हुआ है, मेरी हार्ड ठीक नहीं हुई, तो आप इसकी प्लेट्स निकाल के दूसरी हार्ड में लगाएं और मेरा डेटा निकाल दें। देखें, कार्ड को ठीक करना आसान है, कार्ड का फॉल्ट भी आसान है, लेकिन जैसे ही प्लेटर की तरफ फॉल्ट जाएगा, हेड चेंज करना पड़ेगा, तो खर्चा भी बढ़ जाएगा, दुकानदार की मुसीबत भी बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पे हकीकत कुछ और है। हम लोग अपने घर से ही अपने फॉल्ट को बहुत बड़ा करके आते हैं। हम खुद ही आगे बताते हैं कि हमारा मीडिया खराब है, हमने कार्ड चेंज करके देखा है। तो यहाँ पे हम मैकेनिक क्या करते हैं, इस बात का फायदा उठाते हैं, और आपके चूंकि दिल में ऑलरेडी डर भी बैठा होता है कि लो जी इसकी प्लेटें निकालनी पड़ेंगी, इसका हेड चेंज करना पड़ेगा, इस हार्ड को मीडिया खोलना पड़ेगा, तो आप बहुत आसानी से पैसे देने पे भी रजामंद हो जाते हैं, जो कि आप एक पीसीबी के चेंज करने पे नहीं पे करने पे तैयार हो सकते। अब होता क्या है, होता यह है कि शॉपकीपर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं चंद एक की बात कर रहा हूं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब खुद बंदा आके कह रहा है कि मेरा मीडिया खराब है, तो मीडिया का तो बहुत रेट है, उसमें से डेटा निकालने का तो बहुत रेट है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसका ईप्रोम, उसका कंट्रोलर चिप पुराने कार्ड से उतार के नए में लगा के उसको जब लगाते हैं तो वो हार्ड रन हो जाती है। उसके अलावा जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको गाइड किए थे 4 पॉइंट, उसमें मैंने बायस का जिक्र नहीं किया था। उसमें एसएमडी कैपेसिटर थे, फ्यूज टाइप रजिस्टर थी, और उसके पॉइंट्स थे, कार्ड के पॉइंट और मीडिया के पॉइंट जो आपस में मिलते हैं, उनको साफ करने से बहुत ज्यादा कार्ड चल जाते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं आपको बताऊंगा। अपने तौर पे रिजल्ट ना निकालें और बहुत जल्दी जल्दी फैसले ना करें। मसला इतना खराब नहीं उतना जितना हम कर लेते हैं। देखिए, इसमें मैंने बहुत केस ऐसे देखे हैं, मुझे 20-25 साल हो गए इस फील्ड में। बंदा मुझे आके बताता है कि मेरी हार्ड जो है ना, ये चलना बंद हो गई, इसकी डिटेक्शन नहीं हो रही। मैं उससे पूछता हूँ कि इसमें टिक टिक की आवाजें आ रही हैं कि नहीं आ रही, वो कह रहा नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही मैं अपने कंप्यूटर के साथ उसकी हार्ड लगाता हूं तो वो टक टक टिक टिक और बहुत सारी आवाजें आ रही होती हैं। मतलब हार्ड का स्टेटस जो खराब होने के टाइम था वो स्टेटस चेंज हो चुका होता है। वो स्टेटस कैसे चेंज हुआ, शायद भाई मुझे खराब हार्ड दीजिएगा जरा। देखिए, ये टोटल जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये इसमें लैपटॉप की हार्ड भी शामिल है और ये सिस्टम की हार्ड भी शामिल है। अब हुआ उस बंदे के साथ क्या होता है, आसान लफ्जों में बात को समझे। उसकी हार्ड खराब होती है, उसको पता चल गया, या उसने किसी शॉप पे चेक कराई और शॉपकीपर ने उसको कहा हार्ड खराब है, वो बंदे ने हार्ड निकाल के अपनी पकड़ ली। पकड़ने के बाद अपना उसने क्या किया कि अपना लैपटॉप या अपना कंप्यूटर घर में रखा। देखिए, मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। वो हार्ड शॉपर में डालता, इसको मोटरसाइकिल के हैंडल के साथ टांग लेता है और मैकेनिक की तरफ सफर शुरू कर देता है। रास्ते में हार्ड इस तरह इस तरह इस तरह ये टकराती आती है, मोटरसाइकिल के हैंडल के साथ इधर उधर टकराती रहती है। टकराने की वजह से उसका फॉल्ट कार्ड का तो था ही था, लेकिन अब चेंज होके उसका फॉल्ट मीडिया की तरफ शिफ्ट कर चुका है।
मतलब उसने छोटी मुसीबत की बजाय बड़ी मुसीबत अपने गले में डाल ली हुई है। या फिर वो जब तक कारीगर के पास पहुंचता है उससे हार्ड वो उसको पता नहीं होता इसके गिरने से क्या होता है। उसके ज़हन में ये होता है ये तो लोहे की है, बड़ी मजबूत है, तो वो क्या करता है इस तरह, देखें ये लैपटॉप की हार्ड है, इसको इस तरह वो गिरा लेता है। या अगर उसके पास लैपटॉप है, लैपटॉप से उसने नहीं निकाली तो लैपटॉप को जोर से रखता है, अगर सिस्टम में है तो सिस्टम को जोर से रखता है। इससे क्या होता है कि इसके अंदर जो इसकी प्लेटर है, जो इसका हेड है, जो इसका अंदर सिस्टम है वो हिल जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, मिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो जेन्युइन मीडिया के फॉल्ट में हार्ड चली जाती है। अब कस्टमर भी बिल्कुल सच बोल रहा होता है, वो हमें कहता है कि यार मेरे घर में तो ये आवाजें नहीं आ रही थी, आपके पास आके आवाजें क्यों शुरू हो गई। तो हम उसको बताते हैं कि भाई मेरे इसको आपने उठा के नहीं फेंकना था, इसको आराम से रखना था, आराम से इसको कैरी करना था। जिस तरह हम अपने बच्चे को उठा के केयर के साथ लेके आते हैं, इस तरह इस हार्ड को हमने अपनी पॉकेट में डाल के या हाथ में पकड़ के लेके आना था। यहां से काम खराब हो चुका होता है, उस बंदे का डेटा जो कि थोड़े से पैसों में निकल आना था या थोड़े से पैसों में उसकी हार्ट ठीक हो जानी थी, अब उसका फॉल्ट भी बड़ा हो गया है, उसका खर्चा भी बहुत बढ़ गया है और उसका टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। और मैं आपको यहां पे एक और बात क्लियर करता जाऊं, कार्ड के फॉल्ट इजीली सॉल्व हो जाते हैं, मतलब अक्सर सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने बताया, पिछली वीडियो में भी बताया कि कार्ड आसानी से ठीक हो जाते हैं, अदरवाइज आप कुछ चेंजेस करने के बाद कार्ड रिप्लेस भी कर लेते हैं। लेकिन मीडिया का क्या करेंगे, मीडिया के अंदर तो आपका डेटा है, उसका क्या करेंगे। उसके लिए तो एक स्किल्ड पर्सन की आपको खिदमत हासिल करना होगी, जिसके पास इसके कंपेटिबल औजार भी होंगे। ये भी हर दुकानदार के पास औजार नहीं है कि इसको खोलना कैसे है, इसकी प्लेटें कैसे चेंज करनी है, इसका हेड कैसे रिप्लेस करना है। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत को आपने आवाज दे ली है। किस वजह से आप इस मुसीबत में पड़े हैं, सिर्फ नॉलेज ना होने की वजह से, सिर्फ थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से, थोड़ी सी गफलत की वजह से कि आपने इन हार्डों को प्रॉपरली कैरी नहीं किया। अगर ये हार्ड खराब होने के बाद अपनी ओरिजिनल हालत में किसी टेक्नीशियन के पास पहुंच जाए, जो कि 70-80% हार्ड एड इट इज हमारे पास आ भी जाती हैं और वो ठीक भी हो जाती है, उनका डेटा भी निकल जाता है। ये वो बदकिस्मत लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता, वो कभी ना कभी हम जैसे किसी बंदे की वीडियो देखते हैं या हम जैसा कोई बंदा उनको गाइड करता है कि भैया आपने ये गलती कर ली है। अब पिछला तो उसका लॉस पूरा नहीं हो सकता, लेकिन वो नेक्स्ट एहतियात कर सकता है। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।